नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं ESIC हॉस्पिटल और आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनकी विभिन्न मांगें हैं और क्या खास मांग हैं। आज रात को भी यहाँ धरने बैठे, पूरे दिन हो गए इनको धरने बैठे बैठे और जानेंगे यहाँ के प्रदेश सचिव जी हैं। तो सर क्या मांगें हैं यहाँ की जी, खास जो आपको रात को भी यहाँ बैठना पड़ रहा है जी? मांगे तो काफ़ी हैं जी। सबसे पहले जो है इनकी जॉब की सिक्योरिटी का जो है मामला सबसे ज़्यादा गंभीर मामला है। जॉब की सिक्योरिटी क्या है? जॉब की सिक्योरिटी 14 साल से जो है ये काम कर रहे हैं और अब यहाँ ये जो है इनकी प्लानिंग जो है ये ESIC डीन की और यहाँ की मैनेजमेंट की प्लानिंग है अपने इन कर्मचारियों को बाहर करके नए कर्मचारी यहाँ ला के रखेंगे ये, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला है जी। रुपया लेकर के उनको जो है भर्ती करते हैं जी। इसमें 2 बार विजिलेंस की भी रेड पड़ चुकी है। एक बार हाउसकीपिंग वाले से रुपया उगाया जा रहा था जी। तब इसमें जो है विजिलेंस ने पकड़े। उसके बाद NO स्टाफ से भी जो है 4-5 लाख रुपए की डिमांड करी गई, उसमें भी अभी तक 4 लोग जेल के अंदर हैं और यहाँ किसी न किसी बहाने लगा करके इनको जो बाहर कर दिया जाता है और नए कर्मचारियों से पैसे लेकर के जो है भर्ती किया जाता है। और इनकी काफ़ी मांगे हैं, EL है, CL है, मैटरनिटी का वो है, इनका बोनस का है, इनकी ESI की जो सुविधा आज तक इनको नहीं दी गई, जो सबका ये जो है सबका ESI के तहत इलाज करते हैं, इन्हीं को ESI का नहीं कर पाते। बाकी हमारे जिले के अपने यूनियन के प्रधान है रामराज जी। ये क्या व्यवस्था है? जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं उनके 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तो नियमित कर दिए जाते हैं। 14 साल खुद सरकार यहाँ पर जॉब कराती है और उनको नियमित नहीं किया जाता जी। क्योंकि यहाँ का जो डीन है, यहाँ का डीन जो है मैनेजमेंट का जो है गलत काम में साथ देता है जी। जबकि साथ कर्मचारियों को देना चाहिए, उसके बावजूद भी कई बार डीन साहब को चेताया गया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। बाकी हमारे जो है रामराज जी प्रधान है ESIC नर्सिंग कर्मचारी कल्याण संघ के, बाकी जो है विस्तार में बताएंगे रामराज जी। रामराज जी, आज आप हड़ताल पे बैठे हैं प्रधान जी और रात दिन भर बैठे रहे, रात हो गई, क्या मांगे हैं जो अब तक सुनवाई नहीं हुई है जी? जी, मांगे तो मैं बाद में रखूँगा। सबसे बड़ी मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो आप सभी लोग ध्यान से सुने कि यहाँ पे कैंसर विभाग में जी कैंसर के मरीजों का इलाज होता है जी। वहाँ पे एक मशीन होती है बायोसेफ्टी कैबिनेट जिसे बोला जाता है जी, जिसमें कीमो लोडिंग की जाती है जी। अगर वो मशीन के द्वारा नहीं किया जाता तो उसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं जी, वो डायरेक्ट हमारे पास हम यू इनहेल कर रहे हैं जो कर्मचारी हैं जी, ठीक है, तो उनको भी आगे चल के कैंसर की संभावना हो सकती है। अच्छा, मतलब बहुत सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे सीरियस गंभीर मामला जो है, आज से 8 महीने पहले ये मशीन खराब पड़ी हुई है जी, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है और वो सिर्फ और सिर्फ काम करवाया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से जी। आज तक कीमो लोडिंग कभी परमानेंट स्टाफ से नहीं करवाई गई है जी। बायोसेफ्टी कैबिनेट खराब है, क्या परमानेंट स्टाफ करता है ये काम? कभी नहीं करता। कीमो लोडिंग बायोसेफ्टी कैबिनेट खराब होने के बावजूद भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को परेशान किया जाता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे या कीमो लोड करो, तो वो डर के मारे कीमो लोड कर रहा है। बट आज इसी के वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसे बीमारी भी होती है तो उसका इलाज भी यहाँ ESI में नहीं होगा, क्योंकि उसकी ESIC नहीं करती है। सबसे बड़ा पॉइंट हमारा ये था। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी जी। आज स्टाफ को यहाँ 14 साल हो गए हैं, चाहे नर्सिंग हो, चाहे NO हो, चाहे OT हो, चाहे हाउसकीपिंग हो, चाहे मेंटेनेंस हो, सुरक्षित कोई नहीं है, कोई भी सुरक्षित। बड़े बड़े वादे करती है सरकार, वो वादे तो बड़े बड़े किए थे। यहाँ पे जब नींव रखी गई थी मेडिकल कॉलेज की तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल की स्टाफ की भरोसे रखी गई थी और उसने इतनी बड़ा जो आज जो फेमस हॉस्पिटल बन गया है तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल की बदौलत बना, क्योंकि 95% डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे है और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ ने ही ये हॉस्पिटल चलाया है अभी तक। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार का हमें पता नहीं, पर हमें हमारे डीन साहब का पता है कि डीन साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं
डीन साहब बहुत बड़े बड़े वादे करते थे। क्या नाम है डीन साहब? अनिल पांडे डीन सर हैं जी, उनका नाम है, पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। फिर तो यहाँ का वैसे ही बंटा ढार होना निश्चित। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, बंटाधार तो ये है कि आज तक हमें स्टाफ को, फीमेल नर्सिंग स्टाफ को कभी मैटरनिटी लीव नहीं दी जा रही है। जी, जो लोअर लो में लिखी हुई है उसके हिसाब से जब उन्होंने हमारा लेटर पढ़ा, हमने उनको दिखाई, लो एक्ट दिखाई, जब उन्होंने पढ़ी कि इस मामले में तो जेल मुझे ही जाना पड़ेगा, तो उन्होंने 10 दिन के भीतर मैटरनिटी लीव अप्रूव कर दी कि जब से मैं डीन बनाऊं, जब से मैं मैटरनिटी लीव अप्रूव कर रहा हूं। अच्छा, आज तक स्टाफ को 14 साल हो गई, उनको मैटरनिटी लीव का किसी को लाभ नहीं मिला है। आपको पूरा दिन हो गया धरने बैठे बैठे, कोई अभी सरकार की तरफ से या डीन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया? आश्वासन ऐसा कोई संदेहजनक नहीं आया कि जिससे हम खुश हों। और कितने कर्मचारी हैं अपने? टोटल हमारे कर्मचारी सारे विभागों को लगा के 1700-1800 हम लोग। 1700 कर्मचारी हैं। आप सभी हड़ताल पे? बिल्कुल, सभी के सभी हड़ताल पे। अभी भीड़ चली गई क्योंकि हमने फीमेल स्टाफ से बोल दिया कि आप लोग जा सकते हैं घर, क्योंकि शाम बहुत हो चुकी है, सबके बच्चे हैं, सब बच्चे भी पाल लेते हैं। जी, वैसे क्या रहेगा कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कब तक आंदोलन रहेगा ये आपका? मांगे नहीं मानी जाती, जैसे हम आज रात दिन रात डटे हुए हैं, ऐसे ही कंटिन्यूस हम लोग डटे रहेंगे। अच्छा, ऐसे डटे रहेंगे। बिल्कुल, अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। ये मांगे वैसे कब से उठा रहे हैं आप लोग? ये काफी टाइम से मांगे उठा रहे हैं। डीन साहब मीठी गोली देते जा रहे हैं। अच्छा, ये मजबूरन हार करके यहाँ जो है कर्मचारी को धरने पर आना पड़ा। कर्मचारी पहले भी एक स्टाफ ने अपनी यूनियन बनाई थी, एक छोटी सी, जी, जिसने आज से 4 साल पहले लेटर दिया था डीन साहब को। इनसे पहले डॉक्टर असीम दास सर थे, उसको किसी बहाने से फंसा के और उसको नौकरी से निकाल दिया। जी, अब ये यूनियन बनी है और यूनियन को पता है, ये जब इनका भंडा फोड़ नहीं हुआ था कि ये स्टाफ को लगाने के पैसे लेते हैं। एक नर्सिंग स्टाफ को लगाने के 4 लाख से 5 लाख रुपए लिए जाते हैं। एनओ से 2 से 2.5 लाख रुपए लिए जाते हैं। हाउस कीपिंग से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट से बिना पेमेंट के कोई बंदा नहीं लगता यहाँ पे नौकरी पर। जब इतना बड़ा वो है तो सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ के सीएम साहब से हम यही रिक्वेस्ट किए जाएंगे कि ये हमारी सभी से अपील है, सीएम साहब से, पीएम साहब से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस हॉस्पिटल पे जांच की जाए। अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है वो पूर्ण रूप से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, उसका जवाब आए और जवाब देखा जाए कि यहाँ पे परमानेंट क्या कर रहा है और कॉन्ट्रेक्चुअल के साथ क्या हो रहा है। उसका हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारा बातें सुने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।